देखिए ऐसे जब होगा, जब आदमी अपराध कम करने में जब जातियां देखेगा, धर्म देखेगा, तो अपराध कहाँ से कम होगा। वो ढूंढ के लाते हैं कोई ना कोई कांड और उसको दिखाते हैं। मतलब इसका जवाब कांड का जवाब कांड से है, समस्या की समाधान पे किसी का ध्यान नहीं है। क्या है ये सोच जो है कि लड़के की गलती हो जाती है, इस तरीके की सोच इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। बाकी एकदम बढ़ावा देती है। उम्र इसने एक तो बहुत ही बुजुर्ग की वीडियो आ रही है, और ये जाति जो ढूंढने वाले जो जाति ढूंढ लेते थे हिंदुओं में, उधर वहाँ पे बांग्लादेश में कोई जाति नजर नहीं आ रही है, वहाँ से हिंदू बात है। एक और राहुल गांधी आजकल हिंडन हिंडन फिर शुरू कर दिया ना करना, तो ये हिंडन से देश का भला होगा या अडानी से देश का भला होगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर सीपी में हूँ, और जैसा कि आपको पता है कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ बलात्कार वाला कांड, उसके ऊपर पूरी अफरा तफरी मची हुई, और दिल्ली के अंदर भी जगह जगह पे डॉक्टर धरने बैठे हैं और ओपीडी बिल्कुल ठप हो चुकी है। लोग त्रस्त, सब त्रस्त, और इस तरीके की चीज़ें। और यूपी में भी, यूपी से भी एक से एक वीडियो आ रही है इनके कुकर्मों की, और इन सब के ऊपर जो जनता बौखलाई हुई है। हमारे साथ हैं शुभम पांडे जी, जानने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों के ऊपर क्या कहते हैं और क्या चल रहा है। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो इन घटनाओं को, किस तरह से ये एक पे एक उजागर होते जा रहे हैं। देखिए, जो लेडी डॉक्टर के साथ बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल में, ये बहुत दुखद और शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, जो एक मानसिकता बनी हुई है लोगों की, पता नहीं ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जो सख्त से सख्त सज़ा, जो आखिरी सज़ा होती है मौत की सज़ा, वो देनी चाहिए। इनको थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जबकि रही ममता बनर्जी सरकार की सवाल, तो वो पता है, वो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। उनको प्रदेश की कानून व्यवस्था से उनका कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो, बिगड़े, बने, कोई मतलब नहीं। उनका बस एक वर्ग विशेष के प्रति ध्यान रहता है। पर इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है इस मुद्दे में। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन आप बताइए, संदेश खाली में जब एक महिला का रेप किया था एक उनके पार्टी के विधायक ने, तब वो उसको बचाने में पूरी अपनी मशीनरी खड़ी कर दी। तो देखिए, ऐसे जब होगा, जब आदमी अपराध कम करने में जब जातियां देखेगा, धर्म देखेगा, तो अपराध कहाँ से कम होगा। अपराध के लिए तो जीरो टॉलरेंस की ज़रूरत होती है। ये लोग अगर अपराधी जो है दूसरे जात से है, दूसरे हिंदू धर्म से है, हिंदू जातियों से, तब ये उसका कड़ा विरोध करेंगे। अगर अपराधी किसी एक विशेष धर्म से हो, तो वहाँ पे ये लोग जो है, देखिए, जब तक ये दोहरा चरित्र रहेगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अपराधी में कभी जाति और धर्म नहीं खोजना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, कहीं की भी हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अपराधी है तो उसको अपराधी ही मानना चाहिए। तो एक सरकार के खिलाफ अगर मान लो कोई बात होती है, जैसे अब ये ममता सरकार की हो गई, इधर अखिलेश का पार्टी फंस रहे हैं यूपी में अंदर में बात को, तो इसका जवाब ये होता है कि वो उनकी सरकार या उनके नेता या उनके मतलब एरिया में वो ढूंढ के लाते हैं कोई ना कोई कांड और उसको दिखाते हैं। मतलब इसका जवाब कांड का जवाब कांड से है, समस्या की समाधान पे किसी का ध्यान नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, कांड का जवाब कांड से नहीं देना चाहिए। देखिए, जो भी गलत है, अगर किसी पार्टी का वो सदस्य है, तो पार्टी को पहले उस प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करना चाहिए। पार्टी को खुद कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। लेकिन अभी तक देखिए, वो जो अभी अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ जो रेप किया गया, बार बार रेप किया गया, वो प्रेग्नेंट भी है, तो अब वहाँ पे आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने जो क्या कोई कार्रवाई तो नहीं किया, उससे उल्टा बचा रहे हैं। तो जब तक ये सिलेक्टिव एजेंडा रहेगा, मेरा अपना है, तो और अच्छा नवाब करके कोई है यादव, उसका भी एक हो रहा है, नायब सिंह यादव। हाँ। अब बताइए, वो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव के करीबी रहे हैं ये। अब बताइए, पार्टी ने अभी तक उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, पहले तो पार्टी को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी, पुलिस कानून तो अपनी कार्य वो कर ही रहा है, लेकिन पार्टी को कोई कार्रवाई करनी चाहिए ना। पार्टी तो अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पार्टी बस ये है कि अपने पार्टी का तो उसको बचा लो, चाहे कुछ भी करना पड़े। नहीं तो क्या है ये सोच जो है कि लड़के की गलती हो जाती है, इस तरीके की सोच इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। बाकी एकदम बढ़ावा देती है। उम्र इसने एक तो बहुत ही बुजुर्ग की वीडियो आ रही है, वो एक मतलब बच्चे के साथ उसकी पूरी, अभी मैं देख रहा था वीडियो आ रही, और ये इतनी घटनाएं, इतनी ज़्यादा घिनौनी हरकतें, एक पे एक ही पार्टी से निकलना यूपी में क्या दर्शा रहा है, क्या सोच। जिस पार्टी के बुजुर्ग नेता मुलायम सिंह यादव ही बोल रहे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उन्हीं के आदर्शों पे चलने वाली तो पार्टी है ये। अखिलेश यादव और पूरे समाजवादी पार्टी के लोग मुलायम सिंह यादव के आदर्शों पे चल रहे हैं। लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो लड़कों को तो बचा रहे हैं ये। आप बताइए, उनका सख्त से सख्त विरोध करना चाहिए ना जो गलत है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये सिलेक्टिव एजेंडा अपना रहे हैं। अपनी पार्टी का है तो उसे बचाओ, अगर दूसरी पार्टी का है, अगर निर्दोष है या फिर वो गलत है, तो उसका पुरजोर विरोध करो, पार्टी को कटघरे में खड़ा करो। यही समाजवादी पार्टी की नीति है। अच्छा, एक ये अभी जो चल रहा है बांग्लादेश में, देख रहे हो किस तरह से अफरा तफरी मच रही है। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लेबरानों के कि भाई ये इनको इतनी हिंदुओं की चिंता है, तो अपने मणिपुर में नहीं जाते, वहाँ की बात करते हैं। और ये जाति जो ढूंढने वाले
जो जाति ढूंढ लेते थे हिंदुओं में, उधर वहाँ पे बांग्लादेश में कोई जाति नजर नहीं आ रही है, वहाँ सिर्फ हिंदू की बात हो रही, क्या? देखिए मैं बता दूं, यही जो विपक्ष है, ये दलित को मतलब दलितों का हित ऐसी बनता रहा है, ठीक है। ये जहाँ पे चाहे बांग्लादेश हो चाहे भारत में ही दलितों के प्रति कहीं इनकी पार्टी का कोई अपराध करता है, कोई दिक्कत होती है तो ये विरोध नहीं करते फिर उसका। आप देख लीजिए बांग्लादेश में 90% आज अनुसूचित जातियों पे अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू कास्ट में अनुसूचित जाति हैं, लेकिन कोई भी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हो, चाहे कोई भी अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कोई नहीं, क्योंकि इनका जो है ना मुस्लिम नाराज हो जाएगा। इनको हमेशा डर बना रहता है कि मेरा मुस्लिम वोट जो है खिसक जाएगा, उस चक्कर में हमेशा हिंदू विरोधी राजनीति करते रहते हैं। पूरा विपक्ष जो है हिंदू विरोधी राजनीति करता रहता है, बस मुस्लिम वोटों के चक्कर में। ये इसको पता है कि हिंदू को जातियों में बांट देगा, जातियों में बांट के अपना यादव का वोट ले लेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है दलितों का ये भगा के, इनको संविधान खतरे में है, 8500 रुपये खटाखट ऐसे एजेंडे फेंक के ये वोट तो ले लेंगे, मुस्लिम वोटों का ये ध्रुवीकरण करेंगे, एक तरफा वोट ये ले लेंगे। तो इनको तो बस अपनी जो है ना रोटी सेकनी है सत्ता की, बाकी देश से कोई मतलब नहीं है इनको। नहीं तो अब ये बताओ, अभी वैसे तो इनको हमास की चिंता हो रही थी, इधर इजराइल को कैसा देश बता रहे थे, तो और यहाँ पर जब जा रहे थे कह रहे हैं तुम अपने इंटरनेशनल मुद्दे, इन्हें हमास की चिंता नहीं, इन्हें पूरी दुनिया में केवल फिलिस्तीन में देखो, उसने ओवैसी ने तो फिलिस्तीन के बारे में संसद के अंदर बोल दिया। इन्हें पूरी दुनिया में बस मुस्लिम समाज की चिंता है, इनको हिंदू समाज की चिंता नहीं है। वो चाहे बांग्लादेश के हों चाहे पाकिस्तान के हों, ये और नहीं तो हिंदुओं में कमियां निकाल रहे हैं बांग्लादेश, जबकि पूरी दुनिया देख रही है वहाँ हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है। इतना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। लेकिन ये भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी हो गए, ये अखिलेश यादव हो गए, इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? इनको लग रहा है कि एक बड़ा तबका जो इनका मुस्लिम वोटर है इनसे नाराज़ हो जाएगा। ये इसके चक्कर में जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसका सपोर्ट करते रहते हैं ये लोग। अच्छा, एक और, राहुल गांधी आजकल हिंडन फिर शुरू कर दिया ना करना, तो ये हिंडन से देश का भला होगा या अडानी से देश का भला होगा? देखिए अडानी अंबानी, देखिए ये दोनों लोग जो है तमाम मतलब जॉब क्रिएट कर रहे हैं, और देखिए अगर इनका अगर वो बढ़ेगा, इनकी कमर तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, इसीलिए तो अगर इनकी कमर तोड़ेंगे तो विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी। अच्छा, तो ये लोग विदेशी कंपनियों के सरोकार हैं, इनको बस कुछ किसी तरीके से जो स्वदेशी कंपनियां हैं इनका विनाश करो देश में, और बाहर की कंपनियां, तमाम कंपनियां जो बाहर की आती थी, अब भारत से जो है मतलब करोड़ों डॉलर कमा के, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा के ले जाती थी, आज वही रुपया जो है अपने देश में ही रह रहा है। तो इनको दिक्कत हो रही है, ये हमेशा से जो है देश को कमजोर करने में लगे रहते हैं ये लोग। तो क्या लग रहा है इस चीज़ के, ये राहुल गांधी अभी करे फिर एक और खुलासा होगा, ये ले दे के ये हिंडनबर्ग, जो सोरोस और ये सब ऐसी चीज़ें जो देशद्रोही और देशद्रोही देश के अहित में है, जो पूरा मतलब एक तरह से बाहर से एजेंडा चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पैसे के दम पे, उस चीज़ को बढ़ावा देके राहुल गांधी किस तरीके से देश के हित की बात कर रहे हैं, और ये मतलब देश के लिए कैसे फायदेमंद है जो ये कहता है कि मैं विपक्ष का वो नेता हूं। पहली बात, राहुल गांधी और देश का फायदा, इससे कोई दोनों बातों का आपस में संबंध नहीं है। अच्छा। राहुल गांधी हमेशा से जो है देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। आप अभी देखिए जो बांग्लादेश में तख्ता पलट के पहले ही जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ के बांग्लादेश के, उनके साथ राहुल गांधी अभी टहलते हुए इनकी फोटो मिली है। तो राहुल गांधी हमेशा देश में जो साजिशें होती हैं देश के खिलाफ, देश को तोड़ने में जो साजिशें होती हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटने की होती है, बस राहुल गांधी ऐसे कामों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी को देश में विकास हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इससे मतलब नहीं है। बस लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना के कि 85-85 रुपये सरकार बनने के बाद आपको दिए जाएंगे, ऐसे एजेंडे फेंकते रहते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में यही करके ये लोग थोड़ी बहुत सीटें जो जीत लिए हैं, लेकिन 2029 में जो है जनता समझ चुकी है। अब आने वाले समय में ये जो 43 सीटें 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीता है, अगले चुनाव में ये सीटें जीरो हो जाएंगी उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद सोम जी। तो ये थी सोम जी की राय, आप कहाँ तक सहमत है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कर बताइए। जो आज करंट मुद्दे थे, चाहे सिसोदिया की बात हो, चाहे राहुल गांधी का बौखलाना हो, ईडी की जो उनके ऊपर रेड होने वाली है उसकी बात हो, या बंगाल में जो रेप कांड हुआ उसके ऊपर, आप अपनी राय जरूर कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।